मान साहब से कहना चाहूँगा कि ये पानी आज नहीं है, रिकॉर्ड उठा करके देखिए, मई जून और जुलाई में, ये मई जून जुलाई में ये पानी 9000 क्यूसिक लीटर ये देते थे। वैसे हरियाणा को 4000 क्यूसिक लीटर पानी आता है, क्योंकि गर्मी में डिमांड बढ़ जाती है। और अब तो पिछले ये लंबे समय से इतना पानी है, क्योंकि उस एवज के अंदर अगर पॉपुलेशन हम देखें तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बड़ी है इस पानी को भी और बढ़ करके, क्योंकि पीने के पानी की बात है। और ये मैं बताना चाहूँगा, वो इस प्रकार की भाषा में देख रहा था, बोल रहे थे कि ये तो हमारा पानी है। भाई ये प्रकृति का स्रोत है और ये प्रकृति से पानी हमें उपलब्ध होता है। ये पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, उसको भी मालूम है और देश के एक एक व्यक्ति को भी मालूम है। मैं निवेदन करना चाहूँगा मान साहब से कि आप इसके ऊपर पुनर्विचार करते हुए इस पानी को देने का काम करेंगे। सर, आपने जल विवाद पर मान सरकार पर इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला का विवादित बयान सामने आया है। पंजाब सरकार लातों की भूत है, अभय चौटाला ने कहा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पंजाब के सीएम दोनों राज्यों के लोगों को लड़वाना चाहते हैं। हरियाणा के किसानों ने हमेशा पंजाब के किसानों का साथ दिया है। अभय चौटाला ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। हम पंजाब के हरियाणा से गुजरने वाले रास्ते बंद करेंगे। सरकार से सचेत करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि यह पंजाब की सरकार है लातों की भूत है, बातों से मानने वाली नहीं है। वहाँ के मुख्यमंत्री को ये पता नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। वो तो प्रदेश में पंजाब और हरियाणा के लोगों को लड़ाने का प्रयास कर रहा है, इसी तरीके से अपना दाव लगाना चाहता है। लेकिन हरियाणा के किसान ने, खास करके जब किसान आंदोलन था, पंजाब का बहुत बड़ा साथ देने का काम किया था। आज पंजाब के किसान की जिम्मेवारी बनती है कि हरियाणा के किसान के साथ पंजाब की सरकार अगर इस तरह का बड़ा विश्वासघात करती है तो उसमें हरियाणा के किसानों का साथ दे और इस मामले में पंजाब की सरकार को वो इस बात के लिए मजबूर करे, वरना हमें मजबूर होकर के पूरे पंजाब के रास्ते जो हरियाणा से होकर के दिल्ली, राजस्थान, दिल्ली और आगे जाते हैं, चाहे वो पूरे नॉर्थ इंडिया में जाते हैं तो साउथ को जाते हैं, वो सारे बंद करने पड़ेंगे। पानी के मुद्दे पर पंजाब सरकार ने केंद्र को चेतावनी दी। हमें अपने खून से ज्यादा प्यारा पानी है। अमन अरोड़ा ने कहा कि पानी बचाने के लिए किसी भी हद तक हम जाएंगे। बीबीएमबी का पंजाब के हिस्से का पानी हरियाणा को देना गलत है। पंजाब सरकार के साथ केंद्र ने हमेशा धोखा किया है। अमन अरोड़ा ने कहा कि केंद्र का धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3 करोड़ पंजाब भाजपा और केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਟ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾ ਪੰਜਾਬ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ 5 ਆਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਔਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਧੋਖਾ, ਇਹ ਮੱਕਾਰੀ, ਇਹ ਗੱਦਾਰੀ, ਇਹ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ जो भाजपा और केंद्र सरकार कर रही है। मैनेजमेंट बोर्ड जो है, पानी की तो सारी की सारी मात्रा की तो सूची उनके पास रहती है। पंजाब इज नॉट ए राइपेरियन स्टेट। पंजाब में भी ऊपर से पानी बह के आता है, हिमाचल में पहाड़ियों से भाखड़ा व्यास का जो पानी होता है, जो भाखड़ा डैम में जो पानी आता है वो हिमाचल से बह के आता है। पंजाब राइपेरियन स्टेट नहीं है, वो एक राष्ट्रीय संपत्ति है। पंजाब में वो डैम बना हुआ है और पंजाब को ये समझना चाहिए कि इस डैम की कल्पना किसने की थी। चौधरी छोटू राम, जो रोहतक ज़िले के रहने वाले थे, वो भाखड़ा डैम की जो कल्पना थी, जो आइडिया था, वो चौधरी छोटू राम का था।
उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगातार इसकी मॉनिटरिंग करके, बल्कि वहाँ प्रधानमंत्री का स्पेशल कमरा था, समय समय पर वो उसमें रेस्ट हाउस में बैठ के देखते थे कि कहाँ तक, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री थे, उनको चिंता थी कि पूरा जो उत्तरी हरियाणा, ये सारा उत्तरी भारत जो है, मैं जिसको कहेंगे पंजाब से आगे का जितना भी एरिया है, चाहे वो हरियाणा है चाहे राजस्थान है, वो सूखे की चपेट में है और उस ज़मीन को फर्टाइल बनाया जा सकता है अगर उसमें पानी दे दिया जाए। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री भी लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते थे। वो राष्ट्रीय संपत्ति है। 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो दो भाइयों का संपत्ति का बंटवारा होता है, तो प्राकृतिक संसाधनों का भी बंटवारा होता है। और जब BBMB ने ये कह दिया है कि इतना पानी हरियाणा का बनता है, उसको देना चाहिए, तो पंजाब सरकार हठधर्मिता क्यों कर रही है? सवाल ये भी कि जिस तरीके से इस वक्त देश जिस मानसिक स्थिति में है, हमारे मासूमों को मारा गया आतंकवादियों द्वारा, भारत ने सिंधु जो वाटर ट्रीटी है उस पर रोक लगा दी है। ऐसे में जब पाकिस्तान के साथ हमारा जल विवाद चल रहा है, आपस में दो राज्य इस तरीके से जल विवाद पर गरमाते हैं, मुद्दा उठाते हैं, इसका अंतर्राष्ट्रीय संदेश भी कहीं ना कहीं खराब जाता है। कि ये बात पंजाब की आप सरकार को सोचनी चाहिए कि आज देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। भारत में आतंकवादी पाकिस्तान की सह पर बढ़ती हुई जो घटनाएं थी उनके ऊपर रोक लग गई। धारा 370 हटने के बाद एकदम से जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में बूस्ट आया। 3 करोड़ के लगभग पर्यटक हर गर्मी के सीज़न के अंदर श्रीनगर में और दूसरे कश्मीर के क्षेत्रों में घूमने के लिए गए। लोगों ने अपने घरों को एक कमरा रहने के लिए रख के गेस्ट हाउस में परिवर्तित कर दिया और पूरी तरह से बूस्ट आया जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में। अब पाकिस्तान को ये मंजूर नहीं था, वो सहन नहीं कर सकता था, बौखलाहट में था कि तो अखंड भारत का हिस्सा जो को लोग कहते थे कि 370 हटी तो खून की नदियाँ बह जाएगी, यहाँ तो खून का कतरा नहीं आया किसी का। और पूरे जम्मू का पानी विवाद पर पंजाब के आम आदमी पार्टी सांसदों की तरफ से एक लेटर चिट्ठी लिखी गई है। केंद्र राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू को ये लेटर चिट्ठी लिखी है। हरियाणा को ज्यादा पानी देना पंजाब के हक पर डाका है, इस तरीके की चिट्ठी लिखी गई है। तो पानी का विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। पानी विवाद पर पंजाब के आम आदमी पार्टी सांसदों की तरफ से चिट्ठी लेटर लिखी गई है। केंद्र राज्य मंत्री है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रवनीत बिट्टू, उनको ये लेटर लिखा गया है। हरियाणा को ज्यादा पानी देना पंजाब के हक पर डाका है, ये सवाल रवनीत बिट्टू से इस लेटर में लिखकर पूछा गया।